अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मेथड का नाम है के मेथड। अब के मेथड क्या होता है कि जब भी आपके पास कंडीशनल इक्वलिटीज़ हों, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं के मेथड ना। तो के मेथड टू प्रूव कंडीशनल इक्वलिटीज़ इन्वॉल्विंग प्रपोर्शंस। अब आपको याद है कि जब भी दो रेशोज़ हों और जब हम इनको इक्वेट करते हैं तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है कि इफ ए रेशो बी proportion सी रेशो डी इज अ proportion देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू के। यानी हम क्या करेंगे कि देखें, ए रेशो बी को आपने ए अपॉन बी लिखा, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू आ गया, और सी रेशो डी को आपने सी अपॉन डी लिखा और इक्वल टू के। अब पहले स्टेप में को ये दोनों क्वांटिटीज के बराबर हैं, तो आपने ए अपॉन बी को भी के बराबर ले लिया और सी अपॉन डी को भी के बराबर ले लिया। ए की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है बी के, और सी की वैल्यू आपके पास आ गई है डी के। तो ये मेथड कहलाता है आपके पास के मेथड, ठीक है। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस, बड़ी आसान से क्वेश्चंस हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ क्वेश्चन 1 आपके पास है कि इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, और ए बी सी डी नॉट इक्वल टू जीरो, यानी टर्म जीरो नहीं होगी, क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो देन शो दैट, अब बेटा देखिए जो फर्स्ट पार्ट ये है कि देन शो दैट, फर्स्ट पार्ट में आपने ये प्रूव करना है नंबर 1 कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c और प्लस 9d। आपने ये के मेथड यूज करते हुए प्रूव करना है कि ये दोनों टर्म्स बराबर हैं, दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन में देखें। अब हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में कि लेट ए, अब देखिए ए रेशो बी को आप लिख सकते हैं ए अपॉन बी, और सी रेशो डी को सी अपॉन डी, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप ये करने के लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, आपने टर्म के सपोज कर लिया, ठीक है। अब दिस इम्प्लाइज दैट आपके पास आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी के। ये पहले आपके पास वैल्यू आ गई ए की, ए आपके पास आ गया बी के। इसके बाद आप क्या कर लेंगे, ऑल्सो सी अपॉन बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी के, ठीक है। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। अब देखिए आपने प्रूव ये करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, हम यहाँ लिख लेंगे वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट। देखिए जो पहला आपने प्रूव ये करना है कि 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c और प्लस 9d। बेटा ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। इसमें हम पहले ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड।
टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, देखिए 4a और -9b ओवर 4a और +9b। अच्छा, अब बेटा देखिए आपके पास वैल्यू जो है a बराबर है b के और c बराबर है d के, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a की जगह पुट कर देंगे b के और c की जगह d के। अब देखिए जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, अब देखिए 4a की जगह आपने पुट कर दिया देखिए b के, ठीक है। तो 4 और a की जगह आपके पास आ जाएगा b के, और ये आपके पास -9b के ऐसे आ गया। फिर अपॉन में 4a, ए की जगह आपने पुट कर दिया b के, और +9b एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखिए आप यहाँ से कॉमन आपके पास आ रहा है, कॉमन देखिए आपके पास आ रहा है b आ रहा है कॉमन, ठीक है। b आप ले लेंगे कॉमन, तो जब आप यहाँ से b कॉमन ले लेंगे तो b कॉमन आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा 4a-9, और डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी देखिए b कॉमन आ जाएगा आपके पास 4k और +9, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब देखिए b से b आप कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 4k -9 और डिवाइडेड बाय 4k और +9, तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड आपके पास है 4c, लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट है साइड। अब राइट हैंड साइड आपके पास है 4c -9d ओवर 4c +9d। अब बच्चों यहाँ पे भी देखिए c आपके पास है, c आपके पास है d के, देखे ना c आपके पास है d के। यहाँ लिख भी सकते था कि आपको याद रहे कि सिंस c आपके पास था d के, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 4, और c की जगह आपके पास आ जाएगा d के, और ये -9d डिवाइडेड बाय देखिए 4, और c की जगह d और k, और ये +9d। अब बच्चों यहाँ से देखिए आप कॉमन ले लेंगे, d कॉमन ले लेंगे। जब d कॉमन आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा 4k और -9, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर से भी d आप कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास आएगा 4k और -9। ये d से d कैंसिल, देखिए ये आपके पास आ गया 4k और -9 और डिवाइडेड बाय 4k और -9। बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास यही थी, और राइट हैंड साइड भी आपके पास ये आ गई, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास आ गई राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। अब आप लिख सकते हो कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब आप लिख सकते हो 10 लास्ट में 4a -9b डिवाइडेड बाय 4a +9b इज इक्वल टू 4c और -9d
ओवर 4c और प्लस 9d। बच्चों देखिए दोनों साइड्स क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया प्रूव्ड। अच्छा अब देखिए इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट आपको मैं 3 करवाता हूँ, ठीक है। देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है। ये पार्ट 3 आपके पास है कि ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें भी आप ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले तो आप यही करेंगे, देखेंगे जब हम लिखेंगे लेफ्ट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट देखिए ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी बी के, तो ये आपके पास आएगी इसकी वैल्यू ए की। और ऑल्सो देखिए आपके पास सी अपॉन बी इज इक्वल टू, ये भी के हम लेंगे, और यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी डी और के, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब आप इसमें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए अपॉन बी, ए अपॉन बी है, ठीक है। अब ए की जगह हम पुट कर देंगे बी के। जब ए की जगह आपने बी के पुट कर दिया ओवर बी, अब देखिए बी से बी कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है के। ये आपके पास आ गया के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आप लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बच्चों इसमें भी देखिए हम ए की जगह पुट करेंगे बी के, ए की जगह आ गया बी के और ये इसका स्क्वायर, और सी की जगह हम पुट कर देंगे डी के, तो ये डी और के और इसका आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर एज इट इज आ गया, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखिए ये स्क्वायर आप दोनों के ऊपर अलग अलग कर देंगे, बी का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर फिर प्लस डी का स्क्वायर इंटू के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बेटा देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में बच जाएगा बी स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, और अपॉन में देखें बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए सेम टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ये हो गया कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास बच जाएगा के स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो अब आपको याद होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ गया के आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लिख सकते हैं फिर 10 ए अपॉन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स क्या आ गई हैं, बराबर आ गई, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं कह रहा हूँ इसका पार्ट जो है ना, सिक्स, पार्ट सिक्स थोड़ा देखना, थोड़ा टफ सा है। देखिए पार्ट सिक्स आपके पास ये है। पार्ट सिक्स आपके पास है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। ठीक है बेटा, ये आपने प्रूव करना है कि दोनों साइड्स क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इसमें भी पहले आपको याद होगा कि हम यहाँ लिखते हैं कि लेट, जो आपको रेशो स्टार्टिंग में दी हुई थी, कि लेट ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू के, हम यहाँ पे सपोज करते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास आ गई बी के, और दूसरा देखिए आपके पास, ये आपके पास आ गई बी की वैल्यू, सॉरी ए की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद देखें सी अपॉन डी इज इक्वल टू के, और यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी और के, ठीक है। ये आपके पास सी की भी वैल्यू आ गई डी के। अब देखिए जो हमें प्रूव करना है कि पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रेशो ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। ये आपके पास ए क्यूब, सॉरी ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अच्छा, अब बेटा देखिए आपको याद होगा कि रेशो का मतलब होता है डिवाइड। देखिए ना, अगर आपके पास ये लिखा हो कि ए रेशो बी, आप इसको लिखते हैं ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, या ए डिवाइडेड बाय बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात एक ही होती है, ठीक है। रेशो का मतलब होता है डिवाइड। तो अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाए, हम यूँ लिख रहे हैं इसको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रेशो की जगह मैं लिख रहा हूँ डिवाइड। रेशो की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, डिवाइड लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास राइट पे आ जाएगा ए क्यूब ओवर ए प्लस बी। अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई में चेंज, और ये आपके पास रेसिप्रोकल होके हो जाएगा ए प्लस बी ओवर ए क्यूब, ठीक है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ए आपको याद है, ए बराबर है बी के, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा बी और के का होल स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर, चाहे तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। फिर देखिए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, ए आपके पास बराबर है बी के, बी के, और बी एज इट इज आ जाएगा ओवर ए क्यूब, ए बराबर है बी और के का क्यूब। अच्छा, अब देखिए ये आपको इसको सेपरेट कर देंगे, हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा बी, बी कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास के प्लस वन, और ये पावर को आप सेपरेट कर देंगे, बी का क्यूब और के का
क्यूब। अच्छा, अब यहाँ देखें जो कैंसिल हो रहा है उसे एक आप कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक है। देखें ये एक बी से ये बी कैंसिल, तो यहाँ पे बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए कॉमन आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा के स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पर बच जाएगा के और प्लस वन, ठीक है, ओवर बी स्क्वायर और के क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अब देखिए आपके पास ये बच जाएगा, ये बच गया आपके पास के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय के क्यूब, ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड आपके पास ये है, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और रेशो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो बेटा देखिए इसको भी हम रेशो को डिवाइड में कर लेंगे कन्वर्ट, ठीक है, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और रेशो की जगह हम डिवाइड लिख सकते हैं, ठीक है। और ये सी क्यूब ओवर सी प्लस डी, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा सी प्लस डी ओवर सी क्यूब। अब हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, आपको याद होगा कि सी बराबर होता है डी के, वी नो दैट सी इज इक्वल टू डी के, ठीक है। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, सी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा डी और के का होल स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए सी बराबर है डी के, और ये आपके पास आ गया डी एज इट इज आ गया, ओवर सी क्यूब, और ये डी के का होल क्यूब आ गया। अच्छा, अब आप ये पावर को कर देंगे सेपरेट, डी स्क्वायर और के स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर देखें यहाँ से आप डी कॉमन ले लें। जब डी कॉमन आ गया आपके पास तो यहाँ आपके पास बच जाएगा ए प्लस वन, और ये पावर को आप सेपरेट कर देंगे, डी का क्यूब और के का क्यूब। अच्छा, अब देखिए यहाँ एक डी से ये कैंसिल हो जाएगा, ये डी से डी कैंसिल, यहाँ डी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से भी देखिए डी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा के और प्लस वन, और ये बच गया डी स्क्वायर और के क्यूब। अब यहाँ से देखें ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, और देखें यहाँ पर भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई के स्क्वायर प्लस वन इंटू के प्लस वन और डिवाइडेड बाय के क्यूब, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। अब आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर लिख सकते हैं दस, जो क्वेश्चन लिख सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशो ए क्यूब ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ओवर, सॉरी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और रेशो सी क्यूब
ओवर सी प्लस डी। वो जो ये दोनों साइड्स क्या होगी हैं, इक्वल होगी, ठीक है। ये पार्ट 7 आप ऐसे कर लीजिएगा। आसान सा क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ, इन तीनों ये जो रेशियोज हैं ये बराबर हैं, तो देन शो दैट ए अपॉन बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो बेटा ये भी हमने के मेथड से ही करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम ये कर देंगे, देखें कि लेट इस हम तीनों जो रेशियोज हैं इनको सपोज कर लेंगे के बराबर। तो लेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू सपोज कर लेंगे के बराबर, इज इक्वल टू के। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ जाएगा ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी ए इज इक्वल टू बी के। ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू, ए आपके पास आ गया बी के, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लिख लेंगे ऑल्सो। अब देखिए सी अपॉन डी है, ये भी बराबर है के। तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डी के। तो ये आपके पास आ गई सी की वैल्यू डी के। और उसके बाद आप लिख लेंगे ऑल्सो, देखें ई अपॉन जो एफ है ये भी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ के। तो ये आपके पास ई की वैल्यू आ गई, ठीक है, एफ के। अब हमें जो प्रूफ करना है वो ले लेंगे, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपके पास है ए अपॉन बी। अब ए बराबर है बी के, तो आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। ए की जगह आपके पास आ जाएगा बी के ओवर ये बी। अब ये बी से बी देखे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई के, ठीक है, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब आप टेकिंग राइट हैंड साइड, अब टेकिंग राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड देखिए आपके पास ये है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये आपके पास है लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब ए आपको याद है बी के बराबर है, तो ए की जगह आप पुट कर देंगे बी के, तो ये बी के का होल स्क्वायर। सी बराबर है डी के, ये डी के का होल स्क्वायर। और ई बराबर एफ के, तो ये एफ के का होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब आप ये स्क्वायर सबके ऊपर सेपरेट कर देंगे। देखिए ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अच्छा अब देखिए आपके पास न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा के स्क्वायर, तो के स्क्वायर आप कॉमन ले लें। ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और डिवाइडेड बाय
बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, और ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया के, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स बराबर आ गए, ठीक है। अब लिख सकते हैं 10 a/b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दोनों साइड्स क्या बराबर आ गए, ठीक है। ये आपने इक्वेट कर दी। तो अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है पार्ट 2। देखिए पार्ट 2 आपके पास ये है, ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए ओवर बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी इज इक्वल टू ए सी ई ओवर बी डी और होल पावर 2/3, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है कि दोनों साइड ठीक है। अब हम करेंगे वही, देखें जब आपको याद होगा कि जब तीनों रेशोज हैं उनको हम सपोज कर लेंगे के बराबर। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट a/b इज इक्वल टू c/b इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ से तीनों वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। a इज इक्वल टू b के, c इज इक्वल टू d के, और e इज इक्वल टू f के। ये आपने तीनों टर्म्स इक्वल कर ली, ठीक है। तो यहाँ से ए देखिए बी के आ गया, सी आपके पास आ गया बी के, और ई आपके पास आ गया एफ के। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें टेकिंग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब बेटा देखिए इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है, ये ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए और डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। देखिए ए बराबर आपके पास है बी के, ए बराबर है बी के, ये बी के आ गया। सी बराबर है डी के, ये डी के आ गया। फिर सी ई, तो सी आपके पास है डी के, और ई बराबर आपके पास है एफ के, और फिर प्लस ई बराबर आपके पास एफ के है, ये आ गया एफ के, और ए आपके पास है बी के, और डिवाइडेड बाय देखिए बी डी, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। बी आपके पास बी, और बी आ गया बी डी प्लस डी एफ और प्लस एफ बी। अच्छा अब देखिए ये मल्टीप्लाई होकर देखिए आपके पास ये आ जाएगा बी डी के स्क्वायर,
प्लस ये आपके पास आ जाएगा DF और K² और फिर ये आपके पास आ जाएगा FB और K² और डिवाइडेड बाय, देखिए, BD प्लस DF और प्लस FB। अब बच्चों देखिए, ऊपर से आपके पास कॉमन आ जाएगा K²। K² कॉमन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा, देखिए, BD प्लस DF प्लस FB और डिवाइडेड बाय BD प्लस DF और प्लस FB। देखिए स्टूडेंट, जो सेम टर्म्स कैंसिल का हो जाएंगी। ये BD प्लस DF प्लस FB न्यूमरेटर में भी सेम है और डिनोमिनेटर में भी सेम है, तो ये होगी कैंसिल। तो ये आपके पास आ गया K²। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपका K²। अब आप टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। अब देखिए, जो राइट हैंड साइड आपके पास ये है ACE डिवाइडेड बाय BD और F। ठीक है, और होल पावर 2/3। अब बेटा देखिए, जो A आपके पास है, A बराबर आपके पास BK है। ठीक है, तो ये आ जाएगा BK। C बराबर है DK के, तो ये आ जाएगा D और K। और फिर जो आपके पास E बराबर है F और K के, और ओवर BD और F और होल पावर 2/3। अच्छा, अब बच्चों देखिए, आपके पास ऊपर ये आ जाएगा BDF, BDF और KQ और डिवाइडेड बाय BDF और होल पावर 2/3। अब बच्चों देखिए, जो कैंसिल और आप कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए BDF से BDF कैंसिल, तो ये आपके पास बच जाएगा KQ और होल पावर 2/3। अब देखिए, ये 3 से 3 आप कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास आ गया K²। फिर देखिए, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, अब आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर देखिए, आप लिख सकते हैं पूरा क्वेश्चन, लिख सकते हैं देयरफॉर AC प्लस CE प्लस EA डिवाइडेड बाय BD प्लस DF प्लस FB इज इक्वल टू ACE ओवर BDF और होल पावर 2/3। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। काफ़ी आसान सा एक्सरसाइज है। अब इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज रहेगी लास्ट, वो चला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।